पास जो भी व्यक्ति अपने नाम जुड़वाने के लिए आते हैं, हम्म, कहते हैं, मैं उनका नाम निश्चित जोड़ता हूँ। अगर मुझसे नहीं कहते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, तो वहाँ से भी आता है तो मैं उनका नाम जोड़ देता हूँ। जो रेट है सरकार से, उसमें अगर किसी से 5 पैसा भी ज़्यादा लूँगा तो जनता मुझे दोषी ठहरा सकती है, लेकिन जो रेट है सरकार का उसी पर हमारा गाड़ी चलता है। बहुत अपने काम पर भरोसा है। मेरी जनता मेरे काम के बदौलत तीसरी बार रखी है, अब चौथी बार चुनने जा रही है। और जितने भी लोग हैं मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं 500 से ज़्यादा वोटों से जीतने का काम। पूरे प्रखंड में एक बरारी पंचायत में भी खाद का लाइसेंस जीवित है, चल रहा है, और समय समय पर किसान लोगों को खाद में ले आकर मुहैया कराना से राशन लाना, समय से वितरण करना, ये मेरी प्राथमिकता रहती है। और मैं अपने जनता जनार्दन गरीब लोगों को जितना हो सकता है मैं दुलार प्यार और जितना मदद हो सकता है। ट्रैक्टर रखे हैं, हमारे ट्रैक्टर से पूरे पंचायत का तो एक बार में खेती करना संभव नहीं है, लेकिन जितना हमसे प्रयास रहता है। बिहार में होने जा रहा है 12 तारीख से पैक्स निर्वाचन चुनाव को लेकर बिहार की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई है, और जितने भी पैक्स प्रत्याशी है या पैक्स अध्यक्ष है या फिर से जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो जो है अपने पंचायतों में अपने वोटरों के पास जा रहे हैं और मिल रहे हैं। ऐसे में गोपालगंज के बरारी जगदीश पंचायत में है, जहां पे हमारे साथ जो है ये पैक्स अध्यक्ष हैं और पैक्स प्रत्याशी भी हैं, सचिदानंद यादव जी। हम इनसे बात करेंगे, चूंकि 15 साल से ये पैक्स अध्यक्ष रहे हुए हैं। 15 सालों में अपने पैक्स का क्या विस्तार किए हुए हैं, कैसे राशन बांटते हैं, किस प्रकार की जो समस्या इनको झेलना पड़ता है, इस तमाम प्रकार के बिंदुओं पे बातचीत होगी, खास बातचीत होगी सचिदानंद यादव जी से। सबसे पहले चाचा स्वागत है आपको। आपको और आपके चैनल को भी, और हमारी जनता जनार्दन को भी मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हमारे पैक्स जब 2008 से वृंदावन में था और वहां से जब कट के आया तो हमने अपने जनता जनार्दन के बल पर चुनाव जीते और पैक्स को दिन प्रतिदिन बढ़ाने का काम किया। हमारे पैक्स में गोदाम नहीं था। मैं अपने गार्जियन लोग से कहकर लीज पर ज़मीन लेकर गोदाम बनवाया। वहाँ तक जाने के लिए कच्ची सड़क था, उसको पीसीसी जनप्रतिनिधियों से कह के करवाया। तो समस्या को झेलना पड़ा आपको? समस्या शुरू में कुछ नहीं था, इसलिए कि वृंदावन में पहले था, वहाँ से कट के आया तो हम लोग को नया मैंने करना था, पहले से कुछ किया हुआ नहीं था। जैसे जब वो वृंदावन में आपका पैक्स था तो वहाँ पे अगर किसी प्रकार की सुविधा के लिए लोगों को काफी ज्यादा दूर जाना पड़ता होगा, तो अब लोगों को थोड़ा सा लग रहा है कि अब पास में आ गया, नजदीक आ गया, तो कितने लोग जो है वो प्रभावित थे इस चीज से लेकर? आपके पंचायत कितने तो हमारे पंचायत के जितने भी लोग थे वृंदावन से उतना उन लोग को लाभ नहीं मिला था। जब हम लोग के पास आया तो हम लोगों ने धीरे धीरे सिस्टम को जो पैक्स में होना चाहिए हम लोग खड़ा किए। पूरे प्रखंड में एक बरारी पंचायत में भी खाद का लाइसेंस जीवित है, चल रहा है, और समय समय पर किसान लोगों को खाद में ले आकर मुहैया कराता हूँ। नियमित रूप से खाद का जी एकदम मैं मुहैया कराता हूँ, किसी प्रकार की उन लोगों को दिक्कत नहीं होने देता हूँ। अच्छा, हमने देखा है तमाम पंचायतों में कि लोगों का खासकर से शिकायत रहती है कि हमारे यहाँ जो अध्यक्ष साहब हैं टाइम से राशन नहीं वितरण कर रहे हैं, तो ऐसी कुछ समस्या आपके साथ कभी आपने ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हमारे साथ हमारे पंचायत में हमारे पैक्स में ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप पूरे हमारे जनता जनार्दन से जाके बात कर सकते हैं। हमारी जनता जनार्दन हमारे पास समय से राशन आता है और समय से उन लोगों को वितरण किया जाता है। किसी प्रकार के किसी जनता जनार्दन को हमारे यहाँ तकलीफ नहीं है। मैं अब दावे के साथ कहता हूँ, आप कहीं भी जाके पूछिएगा मेरे पंचायत में कोई ऐसा शिकवा शिकायत नहीं आएगा जे मैं अपने जनता जनार्दन से कोई भी दिक्कत करता हूँ। समय से राशन लाना, समय से वितरण करना, ये मेरी प्राथमिकता रहती है। और मैं अपने जनता जनार्दन गरीब लोगों को जितना हो सकता है मैं दुलार प्यार और जितना मदद हो सकता है मैं करता रहता हूँ। एक सवाल काफी दिनों से और हर पंचायत में बातें चल रही है, खासकर से जो पैक्स में जो ट्रैक्टर आया है उसको लेकर पूरे लगभग सारे पंचायत में ये बातचीत चल रही है कि जिन जिन पैक्स अध्यक्षों के पास अगर ट्रैक्टर है वो खास लोगों का ही खेत जुताई किया जा रहा है। तो ऐसे में आपके यहाँ अगर ये चीजें ट्रैक्टर है तो क्या आप भी खास लोगों के खेत जोतते हैं? नहीं, इस जो भी लोग बोलते हैं ये बेबुनियाद बात है। हम ट्रैक्टर रखे हैं, हमारे ट्रैक्टर से पूरे पंचायत का तो एक बार में खेती करना संभव नहीं है, लेकिन जितना हमसे प्रयास रहता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम हो जाए, चाहे दौनी हो,
चाहे जोतनी हो, जो भी हो, मैं प्रयास करता हूँ जो लोगों को जितना ज़्यादा हो सके काम मैं कर दूँ। और सरकार द्वारा जो रेट दिया गया है उसी रेट पर मैं चलवाता हूँ, उसमें 5 पैसा भी ज़्यादा मैं किसी किसान और किसी भाइयों से लेने का काम नहीं करता हूँ। अच्छा अध्यक्ष साहब, जैसे ही ट्रैक्टर की बातें चल रही हैं तो लोगों को ये पता नहीं है कि आखिरकार ट्रैक्टर से खेत को जोतनी कराने के लिए उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्योंकि लोग तो आमतौर पे बोल दे रहे हैं कि हमारा खेत जोतनी नहीं हुआ या दूसरा कोई बोल दे रहा है, लेकिन इसका कुछ प्रोसेस तो होगा ना। हाँ, प्रोसेस है। मान लीजिए सरकार द्वारा गाइडलाइन है जो ऑनलाइन बुकिंग करना है, वो जो पहले करेगा उसका पहले मैंने होगा, लेकिन अभी सिस्टम अभी धरातल पर नहीं है, लेकिन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। उसी हिसाब से ही सब चलता है, लेकिन फिर भी जो आते हैं जो हमारा दौनी करना है उस हिसाब से उनका जाता है, फिर उनके बाद जो कहते हैं मैंने जो जैसे आता है उसका होता है का। अच्छा, इसका जो क्या चाहे वो दौरी का हो गया या खेत जोतनी का हो गया, ये चार्जेस मतलब पैसा जो होता है ये किस प्रकार से लेते हैं? प्राइवेट अलग रेट लेते हैं या सरकारी जो आपका रेट है नहीं, वो? सरकार का जो हमारे पास कागज आया है, जो आपको मैं मुहैया कराऊंगा, देख लीजिएगा और अपने चैनल पर चला के दिखा दीजिएगा मेरी प्यारी जनता से। मैं जो रेट है सरकार से उसमें अगर किसी से 5 पैसा भी ज़्यादा लूँगा तो जनता मुझे दोषी ठहरा सकती है, लेकिन जो रेट है सरकार का उसी पर हमारा गाड़ी चलता है। ऐसे में जो हमारे गांव में कोई अगर गरीब गुरबा मृतक भी होता है तो मैं ट्रैक्टर भेजता हूं तो 1 पैसा उसमें कुछ नहीं डलवाता हूं, अपने पास से सब करता हूं। ट्रैक्टर का जो भी रेट है उसी पर चलता है, मैं ज़्यादा किसी से नहीं लेता हूं। अगर विपक्ष बेबुनियाद बात उठाता है, गलत सलत उठाता है तो उनका काम है उठाना, लालच देना, जनता को बरगलाना। इसमें मैं अपने रास्ते पर चलता हूँ, जो हमको गाइडलाइन मिला है उसी पर चलता हूँ, किसी के अथी पर नहीं चलता हूँ। आपको अपने काम पे भरोसा है? मुझे बहुत अपने काम पर भरोसा है। मेरी जनता मेरे काम के बदौलत तीसरी बार रखी है, अब चौथी बार चुनने जा रही है। और जितने भी लोग हैं मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं 500 से ज़्यादा वोटों से जीतने का काम करूंगा। आपके चैनल पर फिर मिलूंगा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताऊंगा जे कैसे इन लोगों को मैंने जनता नकार दिया। अच्छा, एक सवाल, अपने पैक्स में लोग बहुत सारे आरोप लग रहा था कि अध्यक्ष साहब जो हैं ये धान का जो है वो खरीदारी नहीं कर रहे हैं, गेहूं का खरीदारी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके यहाँ कुछ खरीदारी वगैरह सही से होता है कि नहीं होता? हमारे पैक्स में आप मेरे पंचायत में किसी भी किसान भाइयों के पास जाइएगा तो कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलेगा। किसी भी किसान भाइयों का धान बिचौलिए के पास बेचने का मौका मैं नहीं देता हूँ। मैं अपने पैक्स गोदाम में रखता हूँ और उन लोगों को नियमित पैसा चेक द्वारा चला जाता है, और कोई भी किसान मेरा उदास नहीं रहता है, जो सही मूल्य है उनको मिलता है। और जब से चालू है सरकार धान खरीदारी हम लोग को जिम्मे दी है, एकदम हम लोग साफ सुथरा धान खरीदते हैं और सरकार का भी जो चावल गिराना है गिरा देते हैं। हम लोग को पैक्स पर कोई मैंने किसी प्रकार का मैंने दाग नहीं है। एक आरोप जो है पैक्स अध्यक्ष, लगभग सारे जितने बिहार के पैक्स अध्यक्ष हैं उन पे सब पे लगता है, आपसे ये पर्सनली सवाल भी रहेगा कि उन लोग विपक्ष या गांव वाले लोग या विपक्ष लगाते हैं आरोप कि जो पैक्स में जो वोटर लिस्ट जो बनता है तो पैक्स अध्यक्ष जो है वो खास खास आदमी का नाम जोड़ते हैं, तो इसमें क्या आपकी भूमिका रहती है? क्या आप भी अपने खास आदमी का नाम जोड़ते हैं या जो भी ऑनलाइन का प्रोसेस रहता है वो उस हिसाब से आप स्वीकृत कर देते हैं? मेरे पास जो भी व्यक्ति अपने नाम जुड़वाने के लिए आते हैं, कहते हैं, मैं उनका नाम निश्चित जोड़ता हूँ। अगर मुझसे नहीं कहते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं तो वहाँ से भी आता है तो मैं उनका नाम जोड़ देता हूँ। मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अगर मेरी जनता मेरे पास आई हो, अगर मैं नाम उनका नहीं जोड़ा हूँ तो मैं उसका दोषी हूँ, लेकिन ऐसी शिकायत मेरे पैक्स में नहीं है। जो भी हमसे कुछ कहता है उसका मैं निदान करता हूँ। तो चलते चलते खास लास्ट में आपसे अपने जनता खासकर से अपने पंचायत वासियों के लिए क्या कुछ कहेगा? आगामी जो चुनाव जीतते हैं कितना भरोसा आप पे जता सके? मैं अपने जनता के लिए जब तक जीऊँगा मैं उन लोग की सेवा में कोई कटौती नहीं करूँगा, जी जान से उन लोग को मदद करूँगा। मेरा भरोसा है कि मेरी जनता मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। जनता सब जानती है जो कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन कैसा आदमी है, कौन बरगनाने आया है, कौन सही चलाता है। मैं काम करके दिखाया हूँ, कुछ लोग बरगनाने के लिए आए हैं तो लोग सबको देख चुके हैं, लेकिन जनता मेरी काम और मेरी सत्यता पर विश्वास करती है और विश्वास करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे बराबर पैक्स में जिताती रहेगी और मैं पैक्स से जितना भी आएगा सरकार द्वारा
जो मेरी जनता के पास जाता रहेगा, किसी के रोकने के बस की बात नहीं है। और मैं पैक्स को आगे दिन प्रतिदिन बढ़ाऊंगा, बरारी का नाम आगे बढ़ाऊंगा। इसी के साथ मैं अपने जनता जनार्दन से प्रार्थना करता हूं कि ये किसी के बहकावे में नहीं आना है और लोग झूठ साँच बोलकर लालच देकर आप लोग को बरगलाने का काम करेंगे, लेकिन आप लोग अस्थिर रहिएगा और विजयी दिलाइए और अपना काम लगातार जिस तरह से आ रहा है होते वैसे आगे बढ़ाते जाइए। इसी के साथ मैं अपने जनता जनार्दन को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।